क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो ट्राई सीरीज शुरू होगी 25 तारीख से यूएसए, स्कॉटलैंड और नेपाल को लेकर। जो यूएसए में ट्राई सीरीज होनी है 25 तारीख को, बहुत ही कम वक्त अब कहीं ना कहीं बचा है, उसको लेकर प्रैक्टिस मैच जो है वो शुरू हो गया। और कल नेपाल ने अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेला यूएसए ए के खिलाफ। जी हाँ, और 50 ओवर का ये प्रैक्टिस मैच था। उस पूरे मैच में क्या कुछ घटा और कंप्लीट रिपोर्ट पे चलिए बात करते हैं। वो प्रैक्टिस मैच आखिर घटा किस तरह से नेपाल के लिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैच समरी जान लेते हैं कि मैच जीता कौन और क्या कुछ स्कोर है। उसके बाद फिर बैटिंग और बॉलिंग की बात की जाए। बिल्कुल, नेपाल ने पहले बैटिंग की और बल्लेबाजी की और 81 रन पर टीम ऑल आउट हुई। 5.2 ओवर 25.2 ओवर उन्होंने खेल पाई। और वहीं पर जब माफ कीजिएगा यूएसए बैटिंग करने आई तो 85 रन पर 6 विकेट उन्होंने गंवाए और इस मैच को 4 विकेटों के साथ जीता। 23.1 ओवर इन्होंने अपनी इनिंग के दौरान खेले। बिल्कुल, तो लगभग 24 ओवर करीब करीब लग गए यूएसए को अपने इस स्कोर को चेस करने के लिए, और 4 विकेट कहीं ना कहीं उनके बचे। लेकिन एट द एंड 4 विकेट से यूएसए को यहाँ पर जीत जरूर मिली। चलिए यहाँ प्रैक्टिस के लिहाज से बात करते हैं, प्रैक्टिस मैच के लिहाज से कि हार जीत यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस मैच को यूटिलाइज किया है, वो ज्यादा मैटर यहाँ पर रहता है। एक प्रैक्टिस मैच यहाँ टीम को मिला, बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा खराब रही नेपाल की। 81 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यही एक चीज जरूर यहाँ पर डेविड कहना चाहेगा, जैसे हमने कहा प्रैक्टिस मैच ज्यादा कुछ तो एनालाइज डीपली यहाँ पर करने के है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, जिस रीजन की वजह से प्रैक्टिस मैच रखवाए जाते हैं उस रीजन को कहीं ना कहीं शायद टीम ने साइडलाइन कर दिया। ये जरूर कहना होगा कि T20 सीरीज की जीत में, इस जीत में इतना कहीं बैट्समैन चूट तो नहीं होगा कि ये चीज छोड़ जाएगा, अरे ये सब चीज तो चलती है, प्रैक्टिस मैच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो T20 सीरीज जीत कर आए हैं। ये चीज ना प्लेयरों की आई हो तो ज्यादा बेहतर है कि प्रैक्टिस मैच में तो वो हमें देखने को जरूर मिला है। याद रखिएगा T20 और ओडीआई कंप्लीट डिफरेंट क्रिकेट होता है। तीनों T20 मैचेस के एनालिसिस में भी डेलीगेट ने बार बार पॉइंट आउट किया है कि कभी भी इन दोनों को साथ मत जोड़िए, वो बिल्कुल अलग क्रिकेट है, ये बिल्कुल अलग क्रिकेट है। वहां चौके छक्के एक आध मार कर मैच पलट जाता है, यहाँ चौके छक्के ज्यादा मारने जाएंगे आपका विकेट गिर जाएगा। और वहां यहाँ पर बहुत लंबा वक्त होता है दूसरी टीम का गेम में वापस आने का, या आपका भी गेम में वापस आने का। तो कहीं T20 सीरीज की जीत में इतना कहीं ना प्लेयर्स ना बह गए हो कि जो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस मैच में देखने को मिली वो बहुत ही ज्यादा खराब देखने को मिली। किसी भी सूरत में ओडीआई को 50 ओवर को ये नजरअंदाज मत करिए कि T20 हमने कर लिया तो ओडीआई में भी कर लेंगे, ये गलत प्लेयर्स के माइंड में नहीं आनी चाहिए। कल के प्रैक्टिस मैच में कम से कम हमें यही देखने को मिला। एंड बैट्समैन के स्कोर का हाल ये बता रहा है। बिल्कुल, और 4 ही बल्लेबाज जो है वो डबल डिजिट क्रॉस कर पाए। रोहित बुड़ैल, भीम शार्की, कुशल मल्ला और देव खन्ना, सिर्फ 4 ही बल्लेबाज, वो भी डबल डिजिट। कोई ऐसा नहीं है कि 70-80 का 50 से ऊपर ना। बिल्कुल, ये नॉर्मल सा है, 10-12-15 रनों का। तो बल्लेबाजी में कहना होगा बहुत ही एक पुअर परफॉर्मेंस जो प्रैक्टिस मैच में हमें नजर वापस से आए। बिल्कुल, एक सीधी सी बात है, अगर आप ये सोचे जहन में है कि जो बैट्समैन हैं उनके जो टीम है उनके साथ इतना खासा मन नहीं था, या फिर इतना ज्यादा सीरियसली होकर वो नहीं खेले, तो फिर ये प्रैक्टिस मैच खेलने का फायदा ही क्या है। और दूसरी बात, सीरियसली होकर नहीं खेले, क्यों नहीं खेले? अब आप ये सोचेंगे सिर्फ ओडीआई में तो टीम ने झंडे नहीं गाड़े, ओडीआई में तो सेकंड लास्ट नंबर पर है टीम इस वक्त वर्ल्ड कप लीग 2 में, तो सवाल ही नहीं उठता। ओडीआई में टीम ने कुछ नहीं किया है, वो T20 में किया है, वो एक अलग फॉर्मेट है। ओडीआई बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। तो ओडीआई में इस मैच को सीरियसली अगर ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सीरियसली नहीं लिया होगा, सीरियसली लिया होगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब रही है। या T20 में इतना बह गए कि ओडीआई में भूल गए कि ओडीआई में क्रिकेट कैसे खेलना है। 20 ओवर 50 ओवर बैटिंग करनी है, 20 ओवर नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीरियसली नहीं लिया, ऐसी जाने दिया, तो क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओडीआई में तो टीम का हाल बहुत बेहाल है, ओडीआई में तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो ये प्रैक्टिस मैच को वेस्ट कर देना, ये भी अपने आप में सीरियसली ना लेके सीरियसली नहीं लिया इसलिए जाने दिया, तो ये तो और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। क्योंकि ओडीआई में टीम ने कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं किया है जिसको लेकर हम बात करें कि हाँ ओडीआई में हमें अच्छा देखने को मिला। T20 बिल्कुल अलग गेम होता है और ओडीआई बहुत ही ज्यादा अलग गेम होता है, ये डेलक्रिट लगातार कहता भी है, और जो समझने वाले वो समझते हैं। तो खैर, बैटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, सभी ने अपने मौके को जो है वो वेस्ट किया है। एंड यूएसए की बॉलिंग कार्ड की बात करते हैं। जरूर, अयान देसाई और आर्यन नदकर्नी, इन दोनों ही बॉलर ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई। 2 विकेट और 4 विकेट रेस्पेक्टिवली इन्होंने लिए। बेस्ट बॉलर आर्यन नदकर्नी रहे, फोफर, क्योंकि ये अंडर 19 के बैच के यूएसए बहुत सारे प्लेयर्स हैं अंडर 19। बिल्कुल, अयान देसाई, आप देखें नदकर्नी, उत्कर्ष श्रीवास्तव, ये सब जो है वो अंडर 19 से ही आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब टॉप विकेट टेकर्स रहे यूएसए के लिए। वही जब यूएसए चेस करने के लिए यहाँ पर आया तो डेफिनेटली उनकी भी हालत जो है इतनी खासा नहीं रही। 24 ओवर लग गए उन्हें भी चेस करने में, और मैच 4 विकेट जो है उनके जो बचे थे, लेकिन एट दैट उन्होंने आखिरकार जीत दर्ज की। बॉलर्स ने जो 80 रन पर टीम को रोका था नेपाल टीम को,
उसका बैट्समैनों ने एट द एंड जाकर 6 विकेट से ही सही लेकिन 4 विकेट से ही सही लेकिन जीत जरूर दर्ज की। वहां पर जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे जो कि वन डाउन के प्लेयर नीतीश रेड्डी और जो ओपनिंग मैच थे राहुल झरीवाला जो कि कैप्टन थे उन्होंने 26 और नीतीश रेड्डी ने 29 किए। उसके बाद अगर आप देखें तो डबल डीप में एक ही प्लेयर थे संजय कृष्णमूर्ति। उसके बाद एट द एंड जो टॉप जो दो बल्लेबाज रहे खासकर राहुल झरीवाला और नीतीश रेड्डी इन्होंने ही ज्यादा से रन कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिए और बाकी बचा कुचा काम बाकी बैट्समैनों ने आकर किया। स्कोर ही बहुत कम था तो 6 विकेट गिरते गिरते रेंगते रेंगते आखिरकार टीम जो है वो वहां तक पहुंच गई। वरना यूएसए की भी बैटिंग इतनी कुछ खासा है नहीं। लेकिन यहाँ पर यूएसए की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि जिन रीजन से जो प्रैक्टिस मैच खेलना चाह रहे थे उनके रीजन से नेपाल प्रैक्टिस मैच खेलना चाह रहा था। यूएसए को प्रैक्टिस मैच की इस वक्त कोई खासा जरूरत है नहीं, उन्हें तो मिल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 2 मैचेस उनको अभी इसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ भी आज उन्हें मिलने वाला है। एंड नेपाल की बॉलिंग की बात जरूर संदीप लामिछाने ने एक अच्छा परफॉर्म किया है, उनको जरूरत भी थी थोड़े से यहाँ पर आए फील्डिंग करें और कुछ बॉलिंग कराएं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहा है कि वो थोड़ा सा ब्रेक के बाद अब आए हैं। तो परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही, प्रैक्टिस में उनका हाथ खुला, रिदम आए, पिच पर बॉलिंग कराई, तो ये बेहतर है आपके मेनली मैचेस से पहले। बिल्कुल। तो चलिए संदीप लामिछाने का एक रिदम आया, 8-9 ओवर उन्होंने बॉलिंग भी कराई, फील्डिंग भी की और बैटिंग भी करने आए थे, खैर रन आउट हो गए मेरे ख्याल से। चलिए खैर ये कुछ हाल रहा इस मैच में जहां पर 4 विकेट से यूएसए को जीतने में कामयाब हुई। प्रैक्टिस मैच है, यहाँ हार जीत की बात नहीं है। यहाँ जो 2 चीजें यहाँ पर नेपाल ने मिस आउट की कि पहले पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं की, आराम से 50 ओवर पूरी बैटिंग करनी चाहिए थी, और दूसरे कि अगर उन्होंने ये गेम जो है सीरियसली नहीं लिया कि चलिए हो गया इतना कम सीरियसली हम जो है इतना सीरियस हम इस प्रैक्टिस मैच को नहीं लेंगे, ऑलरेडी हमने T20 सीरीज जीती हुई है और फिर मेन मैच में देख लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत, ये वही एक और अपने आप में बहुत बड़ी गलती है कि आपने ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी अच्छा नहीं किया इस साल कि जो आप कहें कि एक प्रैक्टिस मैच मिला उसे हमने सीरियसली नहीं लिया। ये तो और बहुत बड़ा ब्लंडर है, और अगर सीरियसली लिया है तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही है और प्रैक्टिस मैच जो है वो वेस्ट हुआ जहां पर 25 ओवर की टीम सिर्फ बैटिंग कर पाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज स्कॉटलैंड का भी मैच होगा यूएसए के खिलाफ, देखना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने हम जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना।